मैथ्यू डीके सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपनी क्लास होने वाली है एसएससी सीजीएल। किसकी होने वाली है? एसएससी सीजीएल 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन आज देखने वाले हैं 17 जुलाई 2023 के क्वेश्चन। 17 जुलाई 2023 के क्वेश्चन के सेकंड शिफ्ट 11 बजे से 12 बजे वाली शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं विथ फुल सॉल्यूशन। क्या देखने वाले हैं? विथ फुल सॉल्यूशन। जो ये बच्चे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए तो आज का देखिए अपन पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों में पेय पदार्थों की ब्राउनिंग तथा मौलिसीकरण की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन आपको 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि सल्फाइड। किसका? सल्फाइड है। इसका बहुत से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर उपयोग किया जाता है। तो उसका नाम क्या है आपके पास? सल्फाइड अयस्क। क्या नाम है? सल्फाइड अयस्क, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सीस्मोग्राफी का उपयोग कहाँ किया जाता है? सीस्मोग्राफी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए सीस्मोग्राफी का किया जाता है, जिसको स्केल को क्या बोलते हैं? पर रिएक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल के नाम से भी जाना जाता है। रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है अपने पास कटहल। क्या है? कटहल। तो आपको बांग्लादेश का याद है क्या भारत का याद है? कि हाँ सर, भारत का राष्ट्रीय फल होता है अपने पास आम। क्या नाम है? आम। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उससे ज़्यादा जरूरी, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? आम का वैज्ञानिक नाम होगा मैग्नीफेरा। मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम होगा? मैग्नीफेरा इंडिका। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आम का साइंटिफिक नाम क्या होगा? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य रूपों के प्रोत्साहन देने में अपनी अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थान के निवास नर्तक के रूप में जानी जाती है, वो कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। क्या नाम है उनका? यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो कि क्या है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए प्रसिद्ध है ये ना। कुचिपुड़ी दोनों के लिए ही प्रसिद्ध है ये। और इनको 2001 के अंदर पद्म भूषण भी मिला हुआ है। 2001 के अंदर पद्म भूषण मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पद्म भूषण। ये भी आपको ध्यान रखना है, पद्म भूषण मिला हुआ है। किसको? यामिनी कृष्ण मूर्ति को। कई बार एग्जामों में ये पूछे जाती। फिर अपने पास रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या नाम है? रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो भी भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध, जो कि कहाँ की है? कि सब तमिलनाडु की है। किस कहाँ की है? तमिलनाडु से ये बिलोंग करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार और उनके वाद्य संयंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको ध्यान रखना है कि एन राजम वायलिन बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई याद रखना है। पंडित रविशंकर सितार वादक बिल्कुल सही है। पर आपको राम नारायण का ध्यान नहीं है। राम नारायण है अपने पास क्या है? सारंगी वादक। क्या है ये? सारंगी वादक। तो इस प्रकार ये गलत होगा अपने पास, सारंगी वादक है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि CH3CH2OH प्लस O2 की अभिक्रिया कराने से उत्पाद क्या बनेगा? कि सर CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा या प्रकाश, प्लस ऊष्मा या प्रकाश। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम विशेषकर मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदमूलों में, जड़ों, तनों में, गुद्दों में पाए जाते हैं? तो उसे बोलते हैं अपन एमिलम। क्या बोलते हैं? एमिलम। ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एमिलम नाम है इसका। कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों के समस्त ज्ञान का स्रोत मानी जाती है? तो वो है अपने पास आर्य समाज। क्या नाम है इसका? आर्य समाज, जो कि किसने बताई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? मुंबई के अंदर की थी। और 1875 में। कब की थी? 1875 ईस्वी के अंदर मुंबई के अंदर की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपने पास ऑप्शन देखते हैं, जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। फिर दूसरा की थी गोविंद रानाडे। और तीसरा था भंडारकर। क्या नाम था इसका? आरजे भंडारकर। आरजे भंडारकर। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। कब हुई थी? 1867 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपने पास ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। राजा
राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने की थी अपने पास ब्रह्म समाज की स्थापना। कब की गई थी? ये की गई थी अपने पास 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर का युद्ध पहली बात तो हुआ था कब की? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। और इधर कौन था कि सर? मीर कासिम। कौन था? एक तो था मीर कासिम, सुजाऊ दौला। कौन था? सुजाऊ दौला। और तीन एक और आदमी था, शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था उसका? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों थे और इधर अंग्रेज था। और जीता कौन था? अच्छी बात यह है कि जीता ये था हेक्टर मुनरो। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। जीता कौन था? हेक्टर मुनरो। अब आपको ये भी एक और याद होना चाहिए कि सर प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था अपने पास? ये भी आपको पता होना चाहिए कि बक्सर का आया है तो प्लासी का भी आएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से विकास करना था। ये आपको ध्यान रखना है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों फोकस और आत्मनिर्भर और स्वजन वाला कब का है अपने पास? देखे तो ये है अपने पास पांचवी पंचवर्षीय योजना। कहाँ की है ये? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये भी आपको ध्यान रखनी है। सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको सही से पढ़ के जानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कि 2022-23 या ठीक है 4 वर्षीय बुनियादी पूर्वोत्तर में कहाँ पे दी गई थी? ये पूर्वोत्तर में। तो पूर्वोत्तर के लिए अभी अभी सर ने प्रयोग किया था कि हाँ, पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और विकास की परियोजनाओं को निधि के लिए शुरुआत की गई थी पीएम डिवाइन। क्या नाम है इसका? पीएम डिवाइन। ये भी आपको ध्यान रखना है। डिवाइन मतलब नॉर्थ ईस्ट। क्या है इसका? NE मतलब नॉर्थ ईस्ट। ये भी आपको ध्यान। और ध्रुव, ध्रुव की करती हाई क्वालिटी एजुकेशन। किसके लिए? हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए पीएम ध्रुव नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचेल कौन था? स्मृति मंदाना। सबको पता है स्मृति मंदाना थी, है ना, स्मृति मंदाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, समाहर्ता नामक अधिकारी क्या बोलते हैं अपन? कर निर्धारण वाला बोलते हैं। क्या उन्हें बोलते हैं? कर निर्धारण वाला बोलते हैं। समाहर्ता को कर निर्धारण वाला। निम्न में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीते? तो सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? कि सर चाइना ने जीते थे। किसने जीते थे? कि सर चाइना ने। सेकंड नंबर पे आया था अपने पास ब्रिटेन। कौन आया था? ब्रिटेन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की रैंक कितनी थी? कि सर भारत की रैंक थी इसके अंदर 24वीं रैंक थी भारत की। कौन सी थी? 24वीं रैंक थी। भारत ने क्या क्या जीता थे? कि सर 5 तो गोल्ड मेडल जीते थे और 8 रजत जीते थे और 6 कांस्य जीते। टोटल मिलाकर 19 जीते। 5 और 8 13, 13 और 6 19 पदक इसने जीते थे भारत ने। और इस प्रकार इसकी रैंक कितनी थी? कि सर 24 रैंक थी अपने भारत की। ये भी आपको ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमोदन प्राप्त या व्यय का वार्षिक वितरण कहाँ लिया गया? तो वार्षिक वितरण अपने पास बजट से। पर अच्छी बात यह है कि अपने पास कभी भी संविधान के अंदर क्या बोल रहे हैं? संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख मिलता है अपने पास अनुच्छेद नंबर 122 के अंदर। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 122 के अंदर, जहाँ बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या नाम है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून भारतीय संविधान के निम्न में से किस शोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान बनाया गया? तो वो था अपने पास 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा था? 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसके अंदर क्या किया गया कि सर संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया ना। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। चंगई नृत्य भारत के किस राज्य? चंगई है अपने पास नागालैंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कि सर नागालैंड से संबंधित है चंगई। फिर आपको ध्यान रखना है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया के भुगतान के लिए कौन सा संस्करण था? वो 7वां संस्करण। कौन सा था? 7वां संस्करण था। यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि नागरहोल और बांदीकुई? पहला क्वेश्चन तो ये, नागरहोल बांदीकुई कौन से राज्य में है? कि सिर्फ कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके पास में कौन सा है? तो गोरा, एक जानवर का नाम है गोरा नामक जंगली रिश्तेदार है इनका, गोरा। ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2021 में निम्न में से किस मामले में माध्यम में सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाया गया जिनके अधिकार 18 वर्ष से कम
क्या है ये, 18 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक के दिया, तो देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश, देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका, तो संघीय कार्यपालिका है अपने पास भाग 5, क्या है भाग 5, ये आपको ध्यान रखना है। और भाग 5 का अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है अपने पास मौलिक अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 6 में क्या है, संघीय राज्य कार्यपालिका है ना, क्या है इसमें, राज्य शासन, राज्य सरकार है, क्या है, राज्य सरकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है यह कार्यक्रम, ईसा मसीह के जन्म किस समय मनाया गया था, उसका नाम क्या था अपने पास, ईसा मसीह के जन्म पर क्या मनाते हैं अपन, ईस्टर, क्या बनाते हैं, ईस्टर। अब आप कहोगे सर क्रिसमस कब मनाते हैं, तो क्रिसमस का होता है ईसा मसीह के जन्म की स्मृति पर, ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उसकी स्मृति मनाते हैं अपन क्रिसमस। गुड फ्राइडे का मनाते हैं, तो गुड फ्राइडे मनाते हैं अपन ईसा मसीह के बलिदान पर, ईसा मसीह के बलिदान पर, है ना, बनाए जैसे। और पुनर्जन्म पर बनाते हैं अपन ईस्टर, पुनर्जन्म पर बनाते हैं अपन ईस्टर। और पवित्र गुरुवार हुआ था लास्ट सपर, द लास्ट सपर, मतलब जो लास्ट वाला डिनर किया था ना उन्होंने, उसके ऊपर कुछ उपदेश दिए थे, तो उसको बोलते थे लास्ट सफर। फिर अपने पास प्रोपीन, ठीक है। अब देखो एल्काइन समूह है ना, एल्केन समूह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास, एक होता है अपने पास एल्केन, क्या होता है, एल्केन। एक होता है अपने पास एल्केन, क्या होता है, एल्केन। एक होता है अपने पास एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन। और एक होता है अपने पास एल्काइन, क्या होता है, एल्काइन। ये 3 प्रकार के एल्काइन समूह देखने को मिलते हैं कार्बन में। इसका सूत्र होता है CnH2n+2, क्या होता है, CnH2n+2। दूसरे का नाम है CnH2n एल्कीन, और तीसरा एल्काइन होता है CnH2n-2। ये आपको तीनों के तीनों ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और राज्य के लिए समरा बनाया गया, तो वो थी इक्तादार के लिए। किसके लिए बनाया गया था, इक्तादार के लिए। 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी, तो किसने की थी, सर साउथ कोरिया ने की थी। किसने की थी, कि साउथ कोरिया ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, साउथ कोरिया ने की थी। थैंक यू सो मच। आज की क्लास अपनी यही तक रखते हैं। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। सबसे ज़्यादा जरूरी सब्सक्राइब करें। ओके बाय।